आज के इस वीडियो में हम ल्यूकोपोसिस जानेंगे कि ल्यूकोपोसिस क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था एरिथ्रोपोसिस क्या होता है, जिसमें हमने आरबीसी का प्रोडक्शन देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? ल्यूकोपोसिस, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? ल्यूकोपोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कैसे होता है? किडनी के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएटिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएटिन हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है? ये डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जब तक ये स्टिमुलेट नहीं होगा बोन मैरो में, तब तक क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो सेल है वो क्या होता है? 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे क्या हो गया? न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है, इओसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। बट क्या है ना, जब हम उसको पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? जब हम ब्लड का पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी के ग्रेन्यूल्स के बेस पे, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है, सेल्स में क्या होता है, जो अंदर में, जैसे क्या है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स के बेस पे जो होता है, डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला साइट को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट सीरीज और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज। आप जानिए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज क्या होता है और ए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट सीरीज। तो ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है जिसमें क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अब देखिए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में कितने सेल्स हैं। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल, ठीक है, सेकंड है इओसिनोफिल, थर्ड है बेसोफिल। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इन सभी सेल में। ठीक है, और नेक्स्ट है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये जो होते हैं इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेंगे, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। जैसे कि मान लीजिए सेल का साइज हो गया, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म कौन से कलर का है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ग्रेन्युलोसाइट सीरीज, और क्या बताया? एक ग्रेन्युलोसाइट सीरीज बताया। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलाई कितना प्रेजेंट है, ठीक है, और उसका अपीयरेंस कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, इन सब के बेस पे हम क्या करते हैं? सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रेन्युलोसाइट सबसे पहले हम देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट सीरीज। ठीक है, इसका डेवलपमेंट, मेच्योरेशन, ठीक है, ये सब हम देखेंगे सबसे पहले किसका? ग्रेन्युलोसाइट सीरीज का। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में हम देखेंगे तो जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस को जान लेते हैं। अब हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट सीरीज, इसमें ल्यूकोपोएसिस में हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट सीरीज। ग्रेन्युलोसाइट में कौन से सेल्स का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन होता है? तो ग्रेन्युलोसाइट में मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रोफिल का होता है, बेसोफिल का होता है और इओसिनोफिल का होता है। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले हम स्टेप को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम स्टेप में कैसा साइज रहता है, न्यूक्लियोलाई कितना प्रेजेंट रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस कैसा रहता है, साइटोप्लाज्म कौन से कलर का रहता है, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस हमको देखना है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल, पहला स्टेज है। ठीक है, देन उसके बाद है माइलोब्लास्ट, दूसरा स्टेज है। ठीक है, देन उसके बाद है प्रोमाइलोसाइट है। ठीक है, ये तीसरा स्टेज है। ठीक, नेक्स्ट है चौथा नंबर पे, वो है माइलोसाइट सीरीज। ठीक है, पांचवा नंबर पे है मेटामाइलोसाइट, और छठा नंबर पर है स्टेप सेल। ठीक है, स्टेप सेल या फिर क्या बोलते हैं? बैंड सेल भी बोलते हैं इसको। और सातवें नंबर पे है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रेन्युलोसाइट। इसमें कौन कौन से सेल का देखेंगे? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लूरीपोटेंशियल सेल में क्या होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी का जब बनता है तो उसमें इसका साइज क्या होता है? प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल में इसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियोलाई कैसा होता है, और साइटोप्लाज्म कौन से कलर का दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल। ठीक,
तो इसमें जो साइज होता है मतलब शेप होता है वो कौन से कैसा होता है, वो होता है राउंड होता है। कैसे होता है, राउंड या फिर ओवल शेप का होता है, ठीक है। और जो इसमें शेप होता है वो होता है 25 से 40 माइक्रोन। कितना होता है, तो 25 से 40 माइक्रोन होता है इसका साइज, ठीक है। देन न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसे होता है, न्यूक्लियस इसमें राउंड होगा। कैसे होगा, राउंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। लार्ज रेटिकुलेट, जब हम स्टैनिंग करेंगे तो लार्ज रेटिकुलेट पर्पल कलर का दिखाई देगा, ठीक है, रेड पर्पल कलर का। और क्या होगा, न्यूक्लियर क्रोमैटिन होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोलाइ की बात करें तो इसमें कितने न्यूक्लियोलाइ प्रेजेंट होते हैं, 1 से 3 4। कितना होगा, 1 2 3 4, 1 से 4 न्यूक्लियोलाइ प्रेजेंट होते हैं जो कि पेल ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लूइश कलर का होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। किसमें, प्लूरिपोटेंशियल स्टेम सेल में। अब हम देखेंगे माइलोब्लास्ट, ठीक है। माइलोब्लास्ट में इसका शेप कैसे होता है, सेल का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियोलाइ कैसा होता है, माइलोब्लास्ट स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, इसमें जो सेल का साइज होता है वो होता है 10 से 18 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है, थिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, थिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। और पर्पलिश न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है। कैसे होता है, पर्पलिश न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलाइ जो होता है इसमें 2 और 2 से ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितना होता है, 2 और 2 से ज्यादा होता है। और इसका भी कलर जो होता है वो होता है पेल ब्लू कलर का, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये जो होता है वेरी थिन होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है। और ब्लूइश बेसोफिलिक होता है। कैसे होता है, ब्लूइश कलर का होता है और बेसोफिलिक होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोमाइलोसाइट। कौन सा है, ठीक है। प्रोमाइलोसाइट में जो सेल का साइज शेप होता है वो होता है राउंड शेप का होता है। कौन शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, ठीक है। इसका जो साइज है वो होता है 12 से 20 माइक्रोन्स होता है। कितना होता है, 12 से 20 माइक्रोन्स होता है इसका साइज, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो एवॉइड लार्ज विथ स्लाइटली कोर्स क्लम्पिंग लाइट पर्पल क्रोमैटिन होता है। कैसे होता है, एवॉइड होता है, लार्ज होता है यानी बड़ा होता है, स्लाइटली क्या होता है, कोर्स क्लम्पिंग और लाइट पर्पल कलर का क्रोमैटिन होता है। कौन से कलर का, पर्पल कलर का क्रोमैटिन होता है, ठीक है। किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियोलाइ की बात करें तो न्यूक्लियोलाइ जो होता है 2 और 2 से ज्यादा होते हैं। कितना होता है, 2 और 2 से ज्यादा इसमें न्यूक्लियोलाइ प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन सा कलर का होता है, पेल ब्लू कलर का एवॉइड शेप का होता है। कौन से कलर का, पेल ब्लू कलर का होता है और एवॉइड शेप का होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो लाइट पर्पल कलर का होता है, डार्क ब्लूइश ग्रेन्यूल्स होते हैं। कैसा होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो लाइट पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और जो इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं वो डार्क ब्लूइश कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा स्टेज देख लिया, प्लूरिपोटेंशियल स्टेम सेल देख लिया, माइलोब्लास्ट देख लिया, प्रोमाइलोसाइट देख लिया। अब हम देखेंगे माइलोसाइट, ठीक है। कौन सा देखेंगे, माइलोसाइट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है माइलोसाइट। कौन सा स्टेज है, माइलोसाइट, ठीक है। इसमें जो सेल का शेप है वो कैसा है, राउंड शेप है, ठीक है। इसमें जो उसका साइज है, सेल का जो साइज है वो 12 से 18 माइक्रोन इन डायामीटर में है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लार्ज है, ओवल शेप का है। कैसा है, राउंड है, ओवल शेप का है। और पर्पल कलर के क्लम्प क्रोमैटिन दिखाई देते हैं। कैसे, पर्पल कलर के क्लम्प क्रोमैटिन दिखाई देते हैं किसमें, न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलाइ जो होता है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है न्यूक्लियोलाइ। किसमें, मेटामाइलोसाइट में न्यूक्लियोलाइ जो होता है वो अब्सेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें जो होता है ब्लूइश पिंक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, ब्लूइश पिंक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन इसमें जो होता है सेकेंडरी स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, सेकेंडरी स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इओसिनोफिलिक है, ठीक है, इओसिनोफिलिक है तो क्या होगा, चंकी ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा, तो चंकी ऑरेंज रेड दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, अगर बेसोफिलिक है तो ब्लूइश ब्लैक दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा, ब्लूइश ब्लैक दिखाई देगा अगर इओसिनोफिलिक है, सॉरी बेसोफिलिक है, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिलिक है तो कैसा दिखाई देगा, पर्पल वायलेट कलर का दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा, तो पर्पल वायलेट कलर का दिखाई देगा।
ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जो मेटामाइलोसाइट है उसमें शेप होता है सेल का वो राउंड होता है, साइज होता है 12 से 18 माइक्रोन इन डायामीटर में होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है, ओवल होता है, ठीक है। और जो होता है इसमें पर्पल क्लम्पिंग क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ब्लूइश पिंक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लूइश पिंक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, स्पेसिफिक सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। जैसे क्या है, जैसे इयोसिनोफिलिक है तो कौन से कलर का दिखाई देगा, चंकी ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अगर क्या है बेसोफिलिक है तो ब्लूइश ब्लैक दिखाई देगा। अगर न्यूट्रोफिलिक है तो कौन से कलर का दिखाई देगा, पर्पल वायलेट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। ये कौन सा स्टेज था, ये था मेटामाइलोसाइट स्टेज था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो ये कौन सा स्टेज था, माइलोसाइट स्टेज था। अब जो हम नेक्स्ट, मेटा नहीं था, माइलोसाइट सीरीज था, स्टेज था। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे मेटा माइलोसाइट। कौन सा स्टेज देखेंगे, मेटा माइलोसाइट स्टेज देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको पूरा स्टेज अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये हम पांचवा स्टेप देखते हैं, मेटामाइलोसाइट स्टेज देखेंगे। इस स्टेज में क्या होगा, इसमें जो शेप होगा सेल का वो होगा राउंड शेप। कौन सा होगा, राउंड शेप होगा, ठीक है। और जो सेल का साइज होगा वो होगा 10 से 18 माइक्रोन होता है। कितना होगा, 10 से 18 माइक्रोन इन डायामीटर होगा, ठीक है। ये होगा सेल का साइज, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होगा इसमें कैसा होगा, किडनी शेप का दिखाई देगा। कौन से शेप का दिखाई देगा, तो जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप का दिखाई देगा, ठीक है। और डार्क पर्पलिश क्रोमैटिन दिखाई देंगे। कैसे, डार्क पर्पलिश क्रोमैटिन दिखाई देंगे, पर्पल कलर के, डार्क पर्पल कलर के क्रोमैटिन दिखाई देंगे। और जो न्यूक्लियोलाई होगा इसमें वो अब्सेंट होगा, ठीक है। धीरे धीरे जो होगा न्यूक्लियोलाई वो अब्सेंट होते चले जाएगा और लास्ट में न्यूक्लियोलाई फिर क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें जो होगा साइटोप्लाज्म एबंडेंट पिंकिश कलर का दिखाई देगा और जो ग्रेन्यूल्स होगा ब्लू कलर का दिखाई देगा। कौन से कलर का अपीयर होगा, तो जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होगा वो ब्लू कलर का दिखाई देगा और साइटोप्लाज्म जो होगा वो पिंकिश कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है स्टेप सेल। कौन सा है, स्टेप सेल। अब देखते हैं स्टेप सेल ये इस स्टेज में जो सेल का शेप होगा, साइज होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई और साइटोप्लाज्म वो कैसा दिखाई देगा, या फिर बैंड सेल, ठीक है। ये कौन सा स्टेज है ये कौन सा स्टेज है, तो ये स्टेज है 6 नंबर का स्टेज है, ठीक है। अब इसमें जो सेल का शेप होता है वो कौन सा शेप होता है, वो होता है राउंड शेप का, ठीक है। कैसा होता है, राउंड या फिर ओवल शेप का होता है सेल का शेप, ठीक है। और जो साइज होता है सेल का वो होता है 10 से 16 माइक्रोन इन डायामीटर होता है। कितना होता है, 10 से 16 माइक्रोन इन डायामीटर होता है। और जो इसमें न्यूक्लियस का शेप होता है वो हॉर्सू शेप होता है, ठीक है। और क्या होता है, डीप ब्लू कलर का क्रोमैटिन दिखाई देता है। कैसे, डीप ब्लू कलर का पर्पल कलर का क्रोमैटिन इसमें दिखाई देता है। और अब्सेंट जो होता है क्या, न्यूक्लियोलाई जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। कौन से स्टेज में, स्टेप सेल या फिर बैंड सेल, यानी 6th स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलाई जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो इसका कलर होता है वो पेल ब्लू या फिर पिंक कलर का दिखाई देता है। कौन से कलर का, पेल ब्लू या फिर पिंक कलर का दिखाई देता है। अब हम लास्ट स्टेज देखेंगे पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस या फिर ग्रेन्युलोसाइट। इसमें कौन कौन सा देखेंगे, इसमें देखेंगे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। इन तीनों सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फ इसका लास्ट स्टेज है, पॉलोमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रेन्युलोसाइट ये लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में सेल का जो साइज होता है, शेप होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, इन सबको हम देखते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में क्या होता है, स्टेज में क्या होता है, जो सेल का शेप होता है वो राउंड या फिर ओवल शेप का दिखाई देता है, ठीक है। जो सेल का साइज होता है वो होता है 10 से 15 माइक्रोन इन डायामीटर में होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, यंगर सेल में 2 पर्पलिश लोब होते हैं, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियर यंगर सेल में क्या होता है, 2 पर्पलिश लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने, 2 पर्पलिश लोब होते हैं, ठीक है, जो स्टैंड ऑफ क्रोमैटिन के द्वारा सेपरेट होते हैं। किसके द्वारा, स्टैंड ऑफ क्रोमैटिन के द्वारा, किसके द्वारा, स्टैंड ऑफ क्रोमैटिन के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑर्डर सेल होते हैं, कौन होते हैं, जो इसमें ऑर्डर सेल होते हैं उसमें 3 और मोर लोब्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं,
तीन और ज्यादा, 3 से ज्यादा लोब्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोलाई की बात करें तो न्यूक्लियोलाई जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, लाइट पिंक से ब्लू कलर का होता है, लाइट पिंक टू ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। जब से ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में क्या है, 3 सेल हैं, कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कैसे दिखाई देता है, स्मॉल वायलेट पिंक ग्रेन्यूल्स दिखाई देता है। कैसे देता है, स्मॉल वायलेट पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स इसमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इसमें दिखाई देते हैं पिंक कलर के, ठीक है। अब इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स में क्या होता है, लार्ज ब्राइट ऑरेंज ग्रेन्यूल्स, क्या होता है, लार्ज लार्ज मतलब बहुत बड़े बड़े और चमकीले क्या होते हैं, ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल्स बहुत सारे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होता है उसमें क्या होता है, लार्ज कोर्स और ब्लू ब्लैक ग्रेन्यूल्स दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, लार्ज कोर्स आगे बढ़ते हैं ब्लैक डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज। अब हम क्या देखेंगे, पहले अभी हमने देखा ग्रेन्युलोसाइट सीरीज, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज। ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं, क्या अब्सेंट होता है, जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट में सबसे पहले हम देखेंगे लिम्फोसाइट सीरीज का डेवलपमेंट मैच्योरेशन, क्या देखेंगे, लिम्फोसाइट सीरीज का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिम्फोसाइट सीरीज में कौन कौन से स्टेप हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद लिम्फोसाइट बनता है, कैसे कैसे करके लिम्फोसाइट बनता है। तो सबसे पहले हम स्टेजेस को देख लेते हैं। तो पहला स्टेज है लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट सीरीज का पहला स्टेज कौन सा है, लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है। देन सेकेंड नंबर का जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिम्फोसाइट, क्या बोलते हैं, प्रोलिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है उसमें क्या होता है, कंप्लीट लिम्फोसाइट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर का स्टेप को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज में देखिए जो सेल का शेप होता है वो कैसा होता है, साइज कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है, ये हम पूरा इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जो ये लिम्फोब्लास्ट होता है इसमें क्या होता है, ये बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये बहुत ही कम नंबर में पाया जाता है, ज्यादा ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें माइलोब्लास्ट की कंपेयर करें तो उसका हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतना कम पाया जाता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 10 से 18 माइक्रोन इन डायामीटर होता है, कितना होता है, 10 से 18 माइक्रोन इन डायामीटर होता है। अब न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस जो होता है बहुत बड़ा होता है, कितना होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं होता, ज्यादा मत दिमाग लगाना, इतना बड़ा होता है, लगभग कवर्ड द सेल, जो सेल होता है वो पूरे सेल को क्या करता है, कवर्ड करके रखता है, ठीक है। पूरे सेल में अपना कब्जा कर लेता है, क्या करता है, अपने पूरे सेल में कब्जा कर लेता है, कौन करता है, न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि पूरे सेल में कवर्ड रहता है, ठीक है। और इसका शेप जो होता है वो राउंड और ओवल शेप का होता है, कैसे होता है, राउंड या फिर ओवल शेप का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर में डार्क पर्पल क्रोमैटिन दिखाई देता है, क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें डार्क पर्पल क्रोमैटिन देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई जो है इसमें 1 से 2 प्रेजेंट होता है, वो भी कौन से कलर के, लाइट ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, कौन से कलर का, लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब साइटोप्लाज्म देखिए, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डीप ब्लू विथ नो ग्रेन्यूल्स, क्या होते हैं, डीप ब्लू कलर का दिखाई देता है, और क्या होता है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और जो काफी सेल होता है वो कौन से कलर का दिखाई देता है, पेलर पेरी न्यूक्लियर कलर का दिखाई देता है, कैसे देखता है, पेलर पेरी न्यूक्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमने देखा लिम्फोब्लास्ट स्टेज को, अब हम देखेंगे प्रो लिम्फोसाइट स्टेज को, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको या पूरा ल्यूकोपोसिस अच्छे से समझ में है। प्रो लिम्फोसाइट कौन सा स्टेज है, प्रो लिम्फोसाइट, ठीक है। इस स्टेज में जो सेल का साइज होता है वो होता है, शेप होता है वो होता है राउंड या फिर ओवल शेप होता है, ठीक है। और साइज जो होता है वो होता है 9 से 17 माइक्रोन इन डायामीटर होता है, कितना होता है, 9 से 17 माइक्रोन इन डायामीटर होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो एवॉइड होता है, कभी कभी बॉर्डर में क्या होता है, अलग हो जाता है, कैसे हो जाता है, बॉर्डर में चेंज हो जाता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो चेंज हो जाता है। और इसमें कोर्स क्रोमैटिन लिम्फोब्लास्ट की अपेक्षा में ज्यादा डार्क होता है, जो कोर्स क्रोमैटिन होता है वो लिम्फोब्लास्ट जो इसके पहले वाला स्टेज देखा उसके अपेक्षा में क्या होता है, ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस
कितना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ब्लू ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का, ब्लू या फिर ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलाई। तो इसमें न्यूक्लियोलाई जो होता है एक प्रेजेंट होता है और ब्लूइश कलर का होता है। कौन से कलर का, ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो लिम्फोब्लास्ट की अपेक्षा में ज्यादा पाया जाता है इसमें साइटोप्लाज्म, ठीक है। और लाइट डार्क कलर का, लाइट डार्क ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर का, लाइट डार्क ब्लू कलर का होता है। और इसमें एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन से, इसमें प्रोलिम्फोसाइट में, ठीक है। अब लास्ट देखेंगे लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट सीरीज का लास्ट स्टेज है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो उसको देख, सीरीज का लास्ट स्टेज है लिम्फोसाइट, ठीक है। इसमें जो सेल का साइज शेप होता है वो कैसा होता है, राउंड या फिर ओवल शेप का होता है। और इसका जो साइज होता है वो एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है। तो लार्ज वाले का जो साइज होता है वो 8 से 16 माइक्रोन इन डायामीटर होता है, ठीक है। और जो स्मॉल होता है उसका साइज होता है 8 से 9 माइक्रोन इन डायामीटर में होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस देखिए, तो न्यूक्लियस जो होता है राउंड इन शेप में होता है। कैसे होता है, राउंड यानी गोलाकार होता है। कैसे होता है, राउंड होता है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंटली इकॉन्ट्रिकली लोकेटेड रहता है। कैसे लोकेटेड रहता है, फ्रीक्वेंटली और इकॉन्ट्रिकली लोकेटेड रहता है। और क्रोमैटिन डार्क पर्पल कलर का दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, डार्क पर्पल कलर का इसमें क्रोमैटिन दिखाई देता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोलाई जो होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है न्यूक्लियोलाई। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें लाइट ब्लू कलर और लार्ज लिम्फोसाइट शो होता है। कैसा, लाइट ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म शो होता है और लार्ज लिम्फोलाइट शो होता है, लिम्फोसाइट शो होता है, जो कि जिसमें एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होता है, एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने ग्रेन्युलोसाइट सीरीज को पूरा कंप्लीट किया और एक ग्रेन्युलोसाइट का लिम्फोसाइट सीरीज को पूरा कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे मोनोसाइट सीरीज को। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको यह ल्यूकोपोसिस सीरीज पूरा मोनोसाइट सीरीज में कितने स्टेज होते हैं। तो मोनोसाइट सीरीज में मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोनोसाइट सीरीज में किसका डेवलपमेंट होता है, तो मोनोसाइट सेल्स का डेवलपमेंट मैच्योरेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोब्लास्ट स्टेज को, ठीक है। मोनोब्लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो सेल का शेप होता है वो राउंड या फिर ओवल शेप का दिखाई देता है, ठीक है। सेल और सेल का जो साइज होता है वो 12 से 20 माइक्रोन इन डायामीटर में होता है, ठीक है। कितना होता है, 12 से 20 माइक्रोन इन डायामीटर होता है। और जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो लार्ज राउंड या फिर ओवॉइड शेप का होता है। कैसे होता है, ओविड शेप का होता है, व्हाइट शेप का होता है, ठीक है। लाइट पर्पल पिंक का और रेटिकुलर क्रोमैटिन होता है। कैसे होता है, लार्ज राउंड ओवाइड क्या होता है, लाइट पर्पल पिंक कलर का क्या होता है, रेटिकुलर क्रोमैटिन होता है। और जो न्यूक्लियस होता है लार्ज राउंड होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलाई की बात करें तो 1 से 2 न्यूक्लियोलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है लाइट ब्लू विथ ग्रेन्यूल्स, क्या होता है, विदाउट ग्रेन्यूल्स होता है, सॉरी, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, विदाउट ग्रेन्यूल्स, विदाउट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो लाइट ब्लू कलर का दिखता है, विदाउट ग्रेन्यूल्स, में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये कौन सा स्टेज था, ये मोनोसाइट का मोनोब्लास्ट पहला स्टेज था, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोमोनोसाइट सीरीज का जो सेकंड स्टेप है वो है प्रोमोनोसाइट, ठीक है। इस स्टेज में जो सेल का साइज होता है वो 12 से 18 माइक्रोन इन डायामीटर होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, लोब्यूलेटेड होता है। कैसे होता है, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो शेप होता है उसका किडनी शेप्ड होता है न्यूक्लियस का शेप। और बीच में क्या होता है, साथ में फाइन लाइट पर्पल थ्रेड लाइक क्रोमैटिन होता है। कैसे, फाइन यानी अच्छा, ठीक है, लाइट पर्पल कलर का थ्रेड लाइक क्रोमैटिन इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, न्यूक्लियस में, प्रोमोनोसाइट सीरीज, प्रोमोनोसाइट स्टेज में, ठीक है। और न्यूक्लियोलाई जो होता है 0 से 1 प्रेजेंट रहता है, 1 या 2, कभी 2 हो जाता है, 1 0 1 ही मान के चलिए, क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देता, एक कैसे करके दिखता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होता है ग्रे ब्लू कलर का दिखाई देता है। कौन से कलर का दिखाई देता है, ग्रे या फिर ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। कौन से स्टेज में, प्रोमोनोसाइट स्टेज में, ठीक है। ये हम मोनोसाइट सीरीज का सेकंड स्टेप देख रहे थे। अब हम लास्ट देखेंगे जिसमें मोनोसाइट कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा ल्यूकोपोसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लास्ट स्टेज देखते हैं, मोनोसाइट सीरीज का ये लास्ट स्टेज है मोनोसाइट, ठीक है। इसमें जो सेल का साइज होता है वो होता है 12 से 16 माइक्रोन इन डायामीटर होता है।
और जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल या फिर ओवल शेप का होता है, किडनी शेप का भी हो सकता है और हॉर्सशू शेप का भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो क्रोमैटिन होता है वो लाइट पर्पल पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोलाइ होता है इसमें, वो न्यूक्लियोलाइ क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफी मात्रा में पाया जाता है, कौन से कलर का होता है, स्टेट ग्रे कलर का होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, मोनोसाइट सीरीज में जो सेल का साइज होता है वो 12 से 16 माइक्रोन इन डायामीटर होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल या फिर किडनी या फिर हॉर्सशू शेप्ड का होता है, और जो क्रोमैटिन होता है वो लाइट पर्पल कलर पिंक कलर का दिखाई देता है, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलाई होता है वो एब्सेंट होता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो काफी मात्रा में पाया जाता है, कौन से कलर का होता है, स्टेट ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने ल्यूकोपोसिस पूरा कंप्लीट किया, और यदि आपको WBC का फंक्शन नहीं पता है तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने WBC के फंक्शन और WBC क्या होता है पूरा अच्छे से बताया है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पेज पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए डेली प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।